स्टार्ट हो गया। चलिए आज से हम संविधान के बारे में देखेंगे और संविधान के अंतर्गत हम एक एक अनुच्छेद के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे और एक क्लास में हम एक अनुच्छेद के बारे में आपको बताएंगे और हम शुरुआत करेंगे अनुच्छेद 14 से। चलिए अनुच्छेद 14। तो अनुच्छेद 14 में जो है वो दो चीज़ें आती हैं, एक है विधि के समक्ष समानता और दूसरा है विधि का समान संरक्षण। पहला, विधि के समक्ष समानता और दूसरा है विधि का समान संरक्षण। चलिए सबसे पहले तो ये जो विधि के समक्ष समानता है ये लिया गया है ब्रिटेन के संविधान से। ब्रिटेन के संविधान से ये लिया गया पहले, और ये लिया गया है अमेरिका के संविधान से। अब हम पहले चर्चा करेंगे इसकी विधि के समक्ष समानता की। तो विधि के समक्ष समानता का अर्थ है सभी के साथ समान व्यवहार, अर्थात किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा और सभी के साथ समान व्यवहार रखा जाएगा। चलिए, लेकिन विधि के समक्ष समानता में कुछ अपवाद भी हैं। विधि के समक्ष समानता में कुछ अपवाद भी हैं। आइए इन अपवादों को देखते हैं। अपवाद, पहला जो होगा, पहला अपवाद जो है कि जो हमारे देश में विदेशी राजदूत नियुक्त होते हैं इनके ऊपर किसी आपराधिक मामले में हमारे न्यायालय में केस नहीं चलाया जा सकता। अर्थात ये हमारे देश में कोई अपराध कर दें तो हमारे न्यायालय में इनके ऊपर केस नहीं चलाया जा सकता। इनको उनके देश भेज दिया जाएगा। उनके देश का अगर मन करे तो वो उनके ऊपर केस चलाएं, उनको दंडित करें या फिर ना करें। तो यहाँ पर बात की गई थी सभी के साथ समान व्यवहार, लेकिन यहाँ पर समान व्यवहार नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर कोई अपराध करने पर नागरिकों को दंड दिया जाता है, जबकि यहाँ पर राजदूतों को नहीं दिया जा रहा है दंड। राजदूतों को छूट है, राजदूतों को छूट। और दूसरा अपवाद जो आता है, दूसरा अपवाद, राष्ट्रपति और राज्यपाल अपने आधिकारिक कार्यों के लिए किसी भी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं होंगे। राष्ट्रपति और राज्यपाल अपने आधिकारिक कार्यों के लिए आधिकारिक कार्य के लिए किसी भी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं होंगे। अर्थात इसका मतलब ये होगा कि राष्ट्रपति और राज्यपाल अपने पद पर रहते हुए जो कार्य करते हैं, जो आधिकारिक या सरकारी कार्य होगा उनका, तो कोई न्यायालय उनको बुलाकर ये नहीं पूछ सकता कि आपने ये काम कैसे कर दिया। इसका अर्थ यह हुआ, ये दूसरा अपवाद। और तीसरा, राष्ट्रपति और राज्यपाल के अपने पद पर रहते हुए किसी भी आपराधिक मामले में भी किसी न्यायालय में कोई केस नहीं चलाया जा सकता है।
अपने पद पर रहते हुए इनके ऊपर किसी भी न्यायालय में कोई केस नहीं चलाया जा सकता है। जब इनका पद समाप्त हो जाएगा तब इनके ऊपर केस चलाया जा सकता है। पद पर रहते हुए आपराधिक मामलों में कोई केस नहीं चलाया जा सकता, लेकिन जब ये इनका पद समाप्त हो जाएगा तब इनके ऊपर केस चलाया जा सकता है। और अगला है चौथा, यदि बात दीवानी मामलों की हो तो यदि राष्ट्रपति और राज्यपाल दीवानी मामलों में न्यायालय के प्रति उत्तरदायी होंगे, अर्थात दीवानी मामलों में न्यायालय इनको बुला सकता है, लेकिन इनको 2 माह पूर्व राष्ट्रपति और राज्यपाल को सूचना देनी पड़ेगी कि आपने ऐसा काम किया है। दीवानी मामलों में आपको न्यायालय बुलाया जाएगा 2 माह बाद। अब दीवानी मामलों का मतलब समझते हैं। दीवानी मामलों का ये मतलब हुआ कि जैसे प्रॉपर्टी का कोई काम है, प्रॉपर्टी के मामलों में, या फिर उनका पारिवारिक कोई मामला है, तो ये सब दीवानी मामलों में आएगा। तो दीवानी मामलों में राष्ट्रपति और राज्यपाल न्यायालय अपने पद पर रहते हुए भी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी होते हैं, अर्थात अपने पद पर हैं तब भी दीवानी मामलों में इनके ऊपर केस चलाया जा सकता है, लेकिन 2 माह पूर्व इनको सूचना देनी पड़ेगी। पद पर रहते हुए दीवानी मामलों में केस चलाया जा सकता है। ये नीचे दिख रहा है इधर, किंतु 2 माह पूर्व इनको सूचना देनी पड़ेगी। ये क्लियर हो गया। ये था विधि के समक्ष समानता कि क्या था विधि के समक्ष समानता और इसमें कौन कौन से अपवाद थे। अब जानेंगे विधि का समान संरक्षण। तो सबसे पहला हो जाएगा यहाँ पे विधि का समान संरक्षण। संरक्षण कौन करेगा, यहाँ पर दिया गया है कि राज्य के द्वारा संरक्षण विधि का किया जाएगा, अर्थात राज्य के द्वारा विधि का संरक्षण किया जाएगा। विधि का उधर दिख रहा है, चलो इधर, विधि का संरक्षण किया जाएगा। और दूसरा आता है वंचित वर्गों का संरक्षण किया जाएगा। वंचित वर्गों का संरक्षण किया जाएगा। और अगला है वंचित वर्गों का उत्थान किया जाएगा। वंचित वर्गों का उत्थान किया जाएगा। यहाँ पर इन्होंने बताया है विधि के समक्ष समानता में सभी के साथ समान व्यवहार, लेकिन यहाँ पर क्या कहा गया है कि सभी के साथ समान व्यवहार नहीं, सभी के साथ समान व्यवहार नहीं, अपितु भेदभाव और अगला है कि परिस्थितियों के अनुसार पृथक विधि निर्माण का भी प्रावधान है। इसमें परिस्थितियों के अनुसार पृथक विधि का निर्माण भी किया जा सकता है कि ऐसी परिस्थितियां अगर बनती हैं कि दूसरी विधि का निर्माण करना पड़े तो पृथक विधि का निर्माण किया जा सकता है। लेकिन एक चीज़ और है यहाँ पे,
समान वर्गों या कि समानों के लिए समान व्यवहार किया जाएगा, समान व्यवहार किया जाएगा। ठीक है। और जो मैंने पहले बता दिया, स्थिति के अनुसार, ये दिख रहा है इधर, स्थिति के अनुसार पृथक विधि का निर्माण किया जा सकता है। चलिए, इतना था हमारे अनुच्छेद 14 में। अनुच्छेद 14 की चर्चा हुई। कल हम अनुच्छेद 15 के बारे में पढ़ेंगे। चलिए, नमस्कार।